नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल सुनील एकेडमी में। तो एक बार सभी छात्र मिलकर आ जाइए साथियों। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आए हैं सीआरपीएफ एएसआई यानी कि एसटीएम की दोस्तों फाइनल आंसर की को चेक करेंगे कि किन किन छात्र की आंसर की आ चुकी है। तो मित्रों एक बार वीडियो को सभी छात्र शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के पास। ठीक है साथियों, वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के पास ताकि वो भी छात्र जुड़ पाए। जी हाँ साथियों, वीडियो को क्या कीजिए, एक बार मित्रों शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि देखते हैं साथियों कि आपका इतने समय से इंतजार है। जी हाँ साथियों, आपका इतने समय से इंतजार है कि कब हमारी आंसर की आएगी, कब अपना स्कोर को हम चेक कर पाएंगे। तो वो समय साथियों अब समाप्त हो चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ साथियों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो समय अब समाप्त हो चुका है, यानी कि आपकी आंसर की जारी हो चुकी है। चलिए एफआई मास्टर डीजे अशोक राज और हमारे साजिद पठान आ चुके हैं। चलिए और छात्र जुड़िएगा फटाफट। कौन कौन छात्र जुड़ चुका है जरा अपना अपना इसको वो भी बताते रहिएगा। ठीक है, नाम और अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड भी डालते रहिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए मित्रों। जी जी, सभी छात्र बताइएगा। चलिए आ जाइए मेरे मित्रों, फटाफट आइए साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप को सभी छात्र ज्वाइन कर लेना। एक मिनट, चलिए वीडियो शेयर करते हैं, एक मिनट, ताकि जो छात्र छोटे हैं वो भी आ जाएं। साथियों हम यही चाहते हैं कि हर सबका साथ सबका विकास हो। ठीक है, तो फटाफट अपने रोल नंबर भी भेजते रहें मित्रों, फटाफट अपने रोल नंबर भेजते रहें। मनवेंद्रा भारती हाय सर और एफडी जी। चलिए 11 मार्च की, 11 मार्च के बहुत सारे छात्र हैं तो 11 मार्च की सबसे पहले देखेंगे। 11 मार्च की देखते हैं कि कौन कौन छात्र 11 मार्च को पेपर दे के आया है। नंबर भेजते रहें। मनवेंद्रा भारती हाय। चलिए आवाज क्लियर आ रही है, साफ आ रही है। चलिए जी आ जाइए, एक मिनट सभी छात्र। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एफ आई मास्टर डीजे अशोक राज का। इनका जो रोल नंबर है साथियों वो है इनका CRPF। ठीक है, चलिए कैपिटल में करते हैं CRPF। CRPF फिर है 23 25 788। 23 25 788। ठीक है, उसके बाद में है 18। इनका पासवर्ड है ये 811 45 16। चलिए देखते हैं लॉगिन करके क्या दिखाता है। चलिए अभी साथियों 11 मार्च की आंसर की नहीं अपलोड हुई है। और कोई छात्र हो जिसका फरवरी में एग्जाम हो साथियों, 24 25 26 27 फरवरी को एग्जाम हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दीजिए, अपनी आईडी भेज दीजिए। अशोक कह रहे हैं शेयर कर दो। जी हाँ साथियों, सभी छात्र शेयर कर दो एक बार मित्रों, वीडियो को शेयर कर दिए ताकि और भी छात्र जुड़ जाएं। सभी छात्रों को जोड़ लीजिए, वीडियो को एक बार मित्रों शेयर कर दीजिए और सभी छात्रों को जोड़ लीजिए। चलिए ये 26 फरवरी का चेक करते हैं। 26 फरवरी वाले भेज दीजिए, 26 फरवरी वाले। 26 फरवरी की देखते हैं आई या नहीं आई। ठीक है, 26 फरवरी वाले भेज दीजिए। कल आएगी भाई, कल भी चेक करेंगे आज भी चेक करेंगे। ठीक है, कल भी चेक करेंगे और आज भी चेक करेंगे।
चलिए साथियों, फटाफट अपने रोल नंबर भेज दीजिए और अपने आईडी पासवर्ड सभी छात्र भेज दीजिए। अंकुश कुमार, अंकुश कुमार की चेक करते हैं साथियों। बार बार वीडियो इसलिए आ रहे हैं कि किसी तरीके से आंसर की अपडेट हो जाए, किसी तरीके से आंसर की जाए साथियों, वो आपकी अपडेट हो जाए। सीआरपीएफ के बाद में 23, 25, 18, हाँ ऊपर हूँ। हाँ। चलिए मित्रों, आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दो साथियों। ऐसे मजा नहीं आएगा जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे। बहुत ही कम छात्र जुड़े हैं, और जो छात्र चैनल पर पहली बार आया है मित्रों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन नीचे मिलेगा, उसको भी प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो साथियों। आज नहीं आएगी आंसर की, ऐसा नहीं कह सकते। आंसर की साथियों अपडेट जल्द होगी। जिस छात्र का एग्जाम था 23, 25, 26, 27, 28 फरवरी को, वो सभी छात्र आ जाइए, ठीक है। जी जी, वो सभी छात्र आ जाइए। चलिए, प्रमोद राठौर का चेक करते हैं। प्रमोद राठौर जी का चेक करते हैं। सीआरपीएफ 23 के बाद में 10 है, उसके बाद में 47 है, फिर है 174। पासवर्ड चेक करते हैं मित्र का, पासवर्ड देखते हैं। चलिए प्रमोद, इनका 174 हमने डाल दिया। पासवर्ड है 2828512600, ठीक है। लॉगिन करते हैं। चलिए, इनका भी नोट लॉगिन दिखा रहा है, अलाउड फॉर योर एप्लीकेशन। चलिए और देखते हैं, कोई और छात्र भेजिएगा। अमीद अमीद सिंह का देखते हैं, अमीद सिंह का। अंकुश जी का भी चेक करेंगे। दुर्गेश गुप्ता, राधे शॉर्ट्स, अंकुश कुमार, प्रमोद राठौर। चलिए उम्मीद सिंह का देखते हैं। सीआरपीएफ 23 के बाद में है आपका 0877 430, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका 61 61 75, 1 मिनट, 75 61 75 868, ठीक है, 868। लॉग इन करके देखते हैं। इनका भी नोट लॉगिन दिखा रहा है, ठीक है। और कोई छात्र भेजिए। गीता सोलंकी, चलिए आप भेजिए। नितिन दुबे, ये भी हेलो। चलिए गीता, अपना अपना आईडी पासवर्ड भेजिए साथियों। अपना अपना क्या आईडी पासवर्ड भेज दीजिए। जो छात्र मेरा गीता सोलंकी, अपना आप अपना वो बताइएगा, रोल नंबर क्या है। फिटनेस लाइव, योग, डांस, स्टंट। चलिए आपका देखते हैं। राधे सोट। चलिए सीआरपीएफ छात्रों वालों ध्यान से नोट करिएगा। 23 135, ठीक है साथियों। 23 135 वालों का देखते हैं, ठीक है। 23 135। फिटनेस भाई अभी देखते हैं आपका। चलिए फिटनेस भाई, सीआरपीएफ डाल दिया हमने आपका। 23 135 डाल दिया है। 23 के बाद में 135 डाल दिया है। उसके बाद में है आपका 1578 आइए नीचे पासवर्ड में देखते हैं। 6272415, ठीक है। लॉग इन कर दीजिए। लॉग इन करके देखते हैं साथियों। इनका भी नोट लॉगिन दिखा रहा है, ठीक है। नोट लॉगिन का मतलब ये है कि अभी जो है साइट पर काम नहीं हो रहा है, साइट पर अभी काम नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, प्रमोद राठौर 11 मार्च की को था मेरा एग्जाम। चलिए बड़ी अच्छी बात है। और बताइए साथियों,
और कोई छात्र भेजते रहे। सनी कुमा वाले छात्र देखते हैं कि सीआरपीएफ के देखते हैं 230 40 230 40 230 40 68 14 ठीक है। उसके बाद में था 41 41 65 65 183 ठीक है 183 लॉग इन कर देते हैं। ये भी नोट लोग दिखा रहा है ठीक है। आइए मित्रों देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एक है आकाश कुमार जी का देखते हैं। सीआरपीएफ 1 मिनट लॉगिन देखते हैं। सीआरपीएफ देखते हैं 23 21 23 के बाद में 21 58 679 यानी कि 679 ठीक है। चलिए और पूछे 32 75 48 48। उसके बाद में चलिए इतना छोटा रोल नंबर है आपका तो इनकरेक्ट आएगी पक्का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा है, नहीं तो इनकरेक्ट डिटेल आती। सतपाल बिश्नोई काफी हर वीडियो में आते हैं जे। गीता सोलंकी भी हर बार आते हैं और सतपाल बिश्नोई भी हर बार आते हैं ठीक है। ये हमारे प्रिय छात्र हैं सतपाल बिश्नोई जी, हमारे जो छह ये प्रिय छात्र हैं सतपाल बिश्नोई जी। इनका चेक करके देखते हैं। सीआरपीएफ 23 29 187 06 भैया 71 चलिए 71 82 187 इसको लॉगिन करते हैं। ये भी नोट लॉगिन दिखा रहा है कितना साथियों, ये भी नोट लॉगिन दिखा रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं। इनकमिंग वॉइस कॉल कोई छात्र ना करे, कॉल मत करिए ठीक है। व्हाट्सएप पे कॉल करोगे कॉल नहीं उठाई जाएगी, तो कृपया करके कोई कॉल ना करे। मनमेंद्रा भारती कह रहे हैं कि हमारा भी चेक कीजिए। चलिए आपका डालकर देखते हैं। सीआरपीएफ 23 24 25 तक की किसका पेपर था वो दीजिएगा ठीक है। 23 24 25 तक किसका पेपर था वो बताइएगा। सीआरपीएफ 23 12 082 264। उसके बाद में पासवर्ड है 14127771। चलिए लॉगिन देखते हैं आती है क्या। इनका भी इनकरेक्ट दिखा रहा है ठीक है, इनकरेक्ट डिटेल दिखा रहा है, दोबारा भेजिएगा। राजू दबलू इनका देखते हैं। राजू दबलू जी का पूछिएगा। राजू दबलू जी का देखते हैं। मेरा भी देख लो 26 को था, लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है। 26 को था ठीक है, 26 को था इनका एग्जाम। अभी देखते हैं साथियों, अभी देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं क्या नाम है इनका, नाम नहीं, चलिए इनका आईडी पासवर्ड डालते हैं, कॉल ना करें। सीआरपीएफ 230 ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, आपकी कॉल आ रही है व्हाट्सएप पर। सीआरपीएफ 230 65 अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। 30 65 के बाद में 30 51 है, 30 51 है।
पासवर्ड है आपका 3961 396153। लॉग इन करते हैं। चलिए आपका नहीं खुल रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खुल रही है। वीडियो पर आ जाइए सभी छात्र, वीडियो पर आ जाइए। उमेश संडे ब्लॉग्स। सर जी 28 को मैं था, अभी 28 वालों की नहीं आई है क्या, बता दीजिए। शिल्पी कश्यप 28 वालों की देखते हैं, अपडेट हुई नहीं हुई चेक करके बताएंगे। स्टडी पॉइंट 30 मिनट है वो, प्लीज मेरा निकाल दो। 24 को था मेरा, 24 को निकालेंगे। CRPF ठीक है, 24 वालों की पक्की आएगी। CRPF 23 160, 23 160 ठीक है, 23 160, 23 160, 93 36, 93 36, ये इनकी आईडी है। इनका पासवर्ड है 778943। लॉग इन करके देखते हैं। इनका भी नोट लॉग इन दिखा रहा है, जबकि 24 वालों की आ चुकी है। 24 वालों की साथियों आ चुकी है। 24 जितने भी छात्रों का 24 को एग्जाम था उनकी आ चुकी है, लेकिन कुछ छात्रों का जब भी 24 को एग्जाम था उनकी लॉगिन नहीं हो रही। ये कर क्या रहे हैं साइट वाले। 23 160 9336। चलिए दोबारा देखते हैं। उसके बाद में 77 है आपका, 89 है, फिर 43 है। चलिए लॉगिन देखते हैं दोबारा। खुलता है नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा साथियों, आपका आईडी नहीं खुल रहा। 25 वालों की भी देख लेते हैं, 25 वालों की भी देख लेते हैं। 25 को किस किस का था जरा बताइएगा। 25 तारीख को किस किस छात्र का एग्जाम था। 25 तारीख को किस किस छात्र का एग्जाम था, टाइप। 25 तारीख को किसका एग्जाम था, 24 को किसका था, 25 को किसका था, ये बताइएगा। नितिन बघेल आ चुके हैं। हर बार हम चेक करते हैं इनकी, आज भी चेक करेंगे। CRPF 23 140 48 48। चलिए पासवर्ड है इनका 89, 1 2 3 4 12 2 फिर 8। चलिए लॉगिन देखते हैं, आ जाइए इनकी आंसर की, ये भी नहीं आ रही है। अभी आपको 1 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, आपको 1 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जितने भी छात्र हैं इतना इंतजार कर लिया तो आप 1 दिन का और इंतजार कर लीजिए, ठीक है। आप 1 दिन का भी और इंतजार कर लीजिए। जब इतना आपने इंतजार किया, एक बार वीडियो को लाइक करो मित्रों। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, जितने छात्र वीडियो देख रहे हैं इतने तो लाइक होने चाहिए, इतने तो छात्रों लाइक होने चाहिए। कम से कम 50 देख रहे हैं और लाइक है केवल कितने साथियों, 3 से 4। तो लाइक मारिए साथियों फटाफट, 1 सेकंड का काम होता है, केवल 10 लाइक है। 1 सेकंड में आप बटन दब जाता है, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए 50 लाइक कर दिए साथियों, जितने छात्र देख रहे हैं इतने लाइक करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे एक आपको सब्सक्राइब का बटन मिलता है, उसको पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आंसर की आएगी हम आप सभी के लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सभी छात्र चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन भी कर लेंगे। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो पाएगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आर्मी लवर, एनिमल इस्लाम, टेक्निकल कुन्नू और हमारे अमन कुमार। चलिए चलिए सभी का देखते हैं। वेबसाइट नहीं खुल रही है, लेकिन कभी कभी खुल जाती है।
साथियों कभी कभी क्या है, खुल जाती है साइट। जी 24 की तो निकल आई, 24 की आंसर की आ चुकी है। जितने भी छात्र 24 वाले हैं वो चेक कर लेना, ठीक है। जितने भी छात्र 24 वाले हैं वो सभी छात्र चेक कर लेना, ठीक है। और आप शाम को लेकर आएंगे, शाम को लेकर आएंगे आप सभी के लिए सीआरपीएफ की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। सीआरपीएफ की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, शाम को एक वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे शाम को कि सीआरपीएफ की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। आप इसके देख भी पा रहे हैं, ये हमारी साथियों 22 फरवरी की कट ऑफ है, तो 22 फरवरी के आंसर की है। देख लीजिए साथियों स्क्रीन पर, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीन पर, ये जो आपकी आंसर की है ये 22 फरवरी की है। किसी छात्र का 22 फरवरी को एग्जाम है तो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कि 22/2/2023 इनका जो एग्जाम था वो 12:30 से 2 बजे तक था, और सब्जेक्ट था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है। नाम इनका राहुल कुमार दुबे है। डाटा वर्ल्ड कंप्यूटर सर्विस सेंटर का नाम था। चलिए इनका पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिए, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कौन सा होता है। तो सामान्य का मतलब वर्तमान काल में कि जो काम चल रहा है, जो आप कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, वो गायक गीत गाता है। चुका रहा होगा ये तो बीत गए, लेकिन गायक गीत गाता है यानी कि अभी गा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। सिलेक्ट कौन सा करा था मित्र ने, ए, यानी कितना आसान प्रश्न इन्होंने गलत करा था, ठीक है। कितना आसान प्रश्न इन्होंने गलत करा था। चलिए पूछा गया था पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। पद क्रम दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, पद क्रम की दृष्टि से। तो गीता क्या आ रही है, गीता आ रही है, क्या क्या आ रही है गीता, क्या गीता आ रही है। देखो साथियों, अगर किसी चीज को पूछेंगे तो क्या पहले आएगा, यहाँ पर क्या आ रही है गीता उल्टा वाक्य है, तो सीधा वाक्य कौन सा था, डी था। इन्होंने इस बार भी इन्होंने सिलेक्ट डी ही करा था, यानी कि ये प्रश्न इनका बिल्कुल सही था। एक प्रश्न ये था कि कवि ने गीत के कुछ सुनाई वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि कवि ने गीत की क्या सुनाई, झाड़ियां लड़ियां पदबंध। तो कवि क्या सुनाता है साथियों, गीत की कुछ कड़ियां सुनाता है। क्या सुनाता है मित्रों, कड़ियां सुनाता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों, कौन सा था, डी था। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं जितने भी छात्रों का एग्जाम था, कैसे प्रश्न थे, कितनी कट ऑफ जाएगी। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लाइक देखते हैं, कम से कम 50 लाइक तो कर दो यार मित्रों। चले तो राइट आंसर कड़िया हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आपसे कभी पूछे कि झाड़ियां नहीं होता, कभी कोई भी कविता सुनाता तो उनकी कड़ियों में विभाजित होती है, यानी कि पहली लाइन को हम कड़ी कहेंगे, लाइन नहीं कहते, कड़ी कहते हैं। एक प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, अगर आपने पेपर दिया है तो ध्यान से पढ़िएगा कि खनक किसका पर्यायवाची होता है। खनक, खनक होता है चोर का पर्यायवाची, लेकिन मित्र ने सिलेक्ट किया था चंद्र। क्या साथियों, तो यानी कि ये प्रश्न भी इनका गलत था। एक प्रश्न ये था, ये प्रश्न छूट गया कि अपनी बात कहो चले जाओ, अपनी बात कहो उसके बाद चले जाओ। तो इस स्थान पर जो बीच में विभाजक का चिन्ह है वहां पर कौन सा अक्षर आएगा, तो अपनी बात कहो अथवा चले जाओ, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था। एक प्रश्न ये था कनक, खनक के भी पर्यायवाची पूछे तो चोर होता है, ठीक है। स्वर्ण धतुरा चंद्र नहीं होगा, स्वर्ण खनक नहीं होगा, ठीक है। एक प्रश्न ये था मित्रों कि व्यापार में मुझे हानि उठानी पड़ी, इस वाक्य में किस अंश में वर्तनी अशुद्धि है। देखो साथियों, व्यापार में मुझे हानि, हानि ऐसे नहीं लिखते, ठीक है साथियों। हानि आपने पढ़ा है, हानि कैसे लिखते हैं, मुझे हानि उठानी पड़ी थी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इस वाक्य में अशुद्धि है। जी, तो इसमें अशुद्धि क्या है, मुझे हानि उठानी पड़ी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका ये भी गलत था, इन्होंने उठानी को गलत बताया, लेकिन मुझे उठानी ये आपका आंसर था। एक प्रश्न ये था मित्रों, नोट करिएगा जी, सभी के बताएंगे। 28 वालों की आ गई, बिल्कुल आ गई 28 वालों की।
चलिए एक प्रश्न ये था कि बहाना करना उसकी आदत है, वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा। बहाना करना उसकी आदत है, तो अगर क्या कोई चीज आदमी बहाना करता है तो क्या करता है, वो क्या करता है, बात बनाता है। क्या बताता है साथियों, बात बनाना, यानी कि बात बनाना मतलब बहाना करना। तो इसका भी राइट आंसर डी था, इन्होंने सिलेक्ट भी डी करा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, नोट करिएगा प्रश्न नंबर 8 को कि बहाना, प्रश्न नंबर 8 ये वाला कि ना पूरी होने वाली शर्त। जी बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई आपसे शर्त रखे कि ये शर्त पूरी नहीं होगी, तो उसके लिए एक मुहावरा या लोकोक्ति पूछी गई थी। तो ऐसे में कौन सी उक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसका होता है ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ना आपके पास इतनी चीज होगी और ना आप उस चीज को खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है साथियों उसका सही लोकोक्ति। ना कि कोई शर्त आपसे नहीं मानता है तो उसका अर्थ यही होगा कि इतनी चीज ना आपके पास होगी और ना आप उस चीज को कर पाएंगे। चलिए तो इनका राइट आंसर यो, इन्होंने भी ये गलत लगाया था। बताइए, ना सोमन तेल होगा और ना सीता नाचेगी, तो इनका ये तो गलत था। तो बच्चा कोई भी छात्र आंसर तो सही का सही कर सकता था, इतना आसान प्रश्न था, जब भी इन्होंने गलत कर दिया बताइएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपना अपनी सोच है। चलिए ये पूछा गया था, एक प्रश्न था, नोट करिएगा साथियों, ये वाला प्रश्न नंबर 8 हमने कर लिया। 10 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 24 से बाद वालों की कल आएगी, बिल्कुल। ये पूछा खट कोण में कितनी भुजाएं होती हैं, वाक्य के किस अंश में वर्तनी अशुद्धि है। देखो साथियों, खट कोण में कितनी भुजाएं होती हैं, इस वाक्य में अशुद्धि आपसे पूछी गई थी। तो खट कोण जो लिखा है ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन पूछा था अशुद्धि क्या है, तो खट कोण में कितनी अशुद्धि है, वर्तनी में अशुद्धि पूछी थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मित्र ने इसका राइट आंसर सही करा था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए 11 पर। भारतीय फौज ने सीमा पर गोलियों की क्या कर दी, बताइए, बौछार कर दी। ठीक है, कभी आप गोली मारेंगे किसी को तो आप बाहर नहीं फेंकेंगे, ना घमासान करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन गोली जब बार बार चलती है तो क्या होती है, बौछार। जैसे कि बारिश पड़ती है लगातार तो क्या होती है, बौछार होती है। उसी प्रकार इसका राइट आंसर सी था। एक प्रश्न था, नोट करिएगा सभी छात्र, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, 2025 तक आएगी। चलिए, जो भूमि उपजाऊ ना हो या उपजाऊ हो, उस वाक्य में एक शब्द प्रयोग कीजिए। जो भूमि उपजाऊ होती है उसे हम उर्वरा कहते हैं, और जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है उसे हम कहते हैं बंजर। क्या कहते हैं उसे साथियों, बंजर भूमि। चलिएगा, एक प्रश्न था, विलोम आपसे पूछा गया था, नोट करिएगा कि तिमिर का विलोम क्या होता है। तिमिर, तिमिर मतलब प्रकाश, यानी कि तिमिर बहुत है, यानी कि प्रकाश बहुत है। तो इसका राइट आंसर मित्र ने लगाया था सी, तो राइट आंसर था तम। तम का मतलब तिमिर का विलोम तम नहीं होता, प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये था आपका कि संदिग्ध भूतकाल का वाक्य कौन सा है। आपको उसमें क्या डाउट है, संदिग्ध है। ठीक है, संदिग्ध है यानी कि आपको आशंका है। पूछा गया था कि नौकर आया होगा, ये तो आपने, जी जी, नौकर आया होगा। अभी आपको भरोसा नहीं है कि नौकर आ भी सकता है, नहीं आया होगा, लेकिन इन्होंने आंसर लगाया था बी, नौकर आया था। तो ये तो सही थी, भूतकाल चला गया लेकिन भूतकाल में गया था। इसमें पूछा गया संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का मतलब होता है आशंका, यानी कि नौकर आया होगा, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है कि आया ही होगा, लेकिन वाक्य में कहा गया है कि नौकर आया होगा। तो आपका राइट आंसर डी था, आपने जो सिलेक्ट किया था वो बी किया था, ये प्रश्न भी आपने गलत किया था। एक प्रश्न ये था कि इस लोक से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। इस लोक से संबंध रखने वाला, तो जिस लोक में आप रहते हैं, मेरा नहीं खुल रहा है, 1 मार्च वालों की कब आएगी, 1 मार्च वालों की कल आएगी। एक पूछा था इस लोक में संबंध रखने वाला वाक्य का प्रयोग आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें, इस लोक में जब भी होता है, परलोक और चीज होती है, आध्यात्मिक और होता है, स्वर्गिक और होता है। यानी कि इस लोक के बारे में शब्द जब चुनेंगे तो उसको कहेंगे
यह लैंगिक। क्या साथियों? यह लैंगिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह लैंगिक। ठीक है, चलिए और बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 16 का आंसर देखते हैं आपको। देखो प्रश्नों को देख लेना, जिस छात्र का ये पेपर आया था वो छात्र देख लेना कि पेपर कैसा आया था। ठीक है, चलिएगा वो सभी छात्र देख लेना कि पेपर कैसा आया था। सभी छात्र देख लेना कि पेपर कैसा आया था। देख लो, नोट कर लो प्रश्न नंबर 16 को कि मैं क्रिकेट वाक्य के रिक्त स्थान को इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया से पूर्ण करें। मैं क्रिकेट इस वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बताइए साथियों, इन्होंने सेलेक्ट किया था कि खेल सकता हूं। कौन कहता है साथियों मैं क्रिकेट खेल सकता हूं? मगर ये हर कोई कहे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। खेल सकता क्या मतलब होती है? चलिए कोई बात नहीं, अधिकतम परसेंट छात्र ने गलत किए। एक आपके पास साथियों कॉन्फिडेंस भी होता है कि आप समाज में रह रहे हैं, तो किस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। गीता की आएगी। चलिए, एक प्रश्न था कि उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। घनिष्ठ का मतलब होता है मतलब पक्की मित्रता थी, यानी कि बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो पूछा था कि इस वाक्य में अशुद्धि क्या हुई? आपको गलत शब्द क्या लगा? मित्रता थी। तो उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी, ये क्या होता है साथियों? मैत्रता थी, इसमें अशुद्धि है। मैत्रता नहीं लिखते, हम लिखते हैं मित्रता, यानी कि दोस्ती थी। तो ये आपको गलत लगा होगा, लेकिन इनका ये आंसर सही था, इन्होंने डी सिलेक्ट किया था। इतनी तो खैर। चलिए, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, ये पूछा गया है। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें, लाज रखो मेरी हे बहन, लाज रखो हे मेरी बहन, हे बहन लाज रखो मेरी, हे बहन मेरी लाज रखो, ये बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन हमारे मित्र ने सेलेक्ट किया था बी वाला, मेरी लाज रखो हे बहन। हे बहन कौन कहता है? यही कहा कि हे बहन मेरी लाज रख लो। ठीक है, चलिए सही आंसर आपका डी था, सेलेक्ट बी करा था। एक प्रश्न था, एक प्रश्न यह था मित्रों कि मेरा पड़ोसी पैसे वाला है। मेरा पड़ोसी पैसे वाला है तो है, पर वह मूर्ख है। देखो साथियों, मेरा पड़ोसी पैसे वाला है लेकिन वो क्या है? मूर्ख है। इसमें क्या होगा साथियों? इसके लिए एक लोक्ति पूछिएगा, गांठ का पूरा आंख का अंधा। ठीक है साथियों, गांठ तो पूरी बांधता है लेकिन आंख का अंधा है। तो मित्र ने अंधा बगुला कीचड़ खाए, ये क्या हुआ? ये तो गलत हुआ। लेकिन कभी भी आपसे पूछ ले कि अच्छा व्यक्ति गलत काम करता है तो वो क्या कर कहलाता है? गांठ का पूरा है लेकिन आंख का अंधा है। गांठ पूरी लगाता है लेकिन आंखों से क्या? अंधा है। कितनी चतुरता है उसके अंदर, मूर्ख होने के बाद भी पैसे कमाता है। चलिए, एक आपके सामने क्या था? गद्यांश था, उसको पढ़िएगा, उसके बाद आपके आंसर पूछेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आंसर पूछेंगे। और एक बार सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दीजिए। केवल आप जानते हैं कितने लाइक है साथियों? केवल 11 लाइक है। और इतने छात्र देख रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए मित्रों, एक लाइक तो कर दीजिए साथियों। इतनी मेहनत आप सभी के लिए करते हैं तो कम से कम 38 लाइक है। 85 देख रहे हैं, कम से कम इतने तो 85 लाइक कर ही दो। ठीक है, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करेंगे? सभी छात्र सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे? सभी छात्र सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को क्या करेंगे? सभी छात्र सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेल आइकन सभी दबा दीजिए मित्रों, बेल आइकन सभी दबा दीजिए। तो 85 लाइक कर ही दो। चलिए, आवाज एकदम क्लियर आ रही है सभी छात्रों को। और अब अगला प्रश्न आपको बताते हैं हम, यूपी मेरठ से कौन कौन है? मुजफ्फर आले। 1 मिनट बात सुनिएगा, पूछिएगा, अभ्यास को पढ़िएगा और तब आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, पढ़िएगा सभी छात्र। देखो, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदलता है। आधुनिक काल में मानव सभ्यता विकास से नित नए सोपान पर पहुंच जा रही है। विज्ञान के विकास के साथ औद्योगिकरण एवं नागरिकरण के मानव सभ्यता को विकास के नए सोपान पर पहुंचाया।
औद्योगिकरण ने पूंजीवादी को जन्म दिया। पूंजीवादी के प्रसार के साथ दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। दूसरी तरफ राजनीतिक चिंतन में व्यक्तिगत उदारवाद के साथ लोकतंत्र का उदय भी आधुनिक काल की महत्वपूर्ण वैश्विक परिघटना है। राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिसका विकृत रूप से प्रसारवाद के चलते साम्राज्यवाद में तब्दील हो गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दो विश्व युद्ध इसकी चरम परिणति थे। दूसरी तरफ 20वीं शताब्दी में ही मार्क्सवाद ने दुनिया के बड़े हिस्से का तंत्र ही बदल डाला। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत, फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण और मार्क्स के साम्यवाद ने आधुनिक मानव सभ्यता को अपने अपने तरीके से गहरे रूप में प्रभावित किया। लेकिन पूछा गया कि सोपन का अर्थ आपसे पूछा गया, सोपन किसे कहते हैं? मित्रों, सोपन कहते हैं सीढ़ी को जिसे आप चढ़ते हैं। ठीक है साथियों, सोपन यानी कि किसी चीज को दर बदर चढ़ाना, यानी कि सीढ़ी तरीके से चढ़ना। तो राइट आंसर सीढ़ी था। और बताइएगा मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी के लिए है। प्रश्न नंबर जो आपका, अच्छा जी, एक गद्यांश के लिए एक ही प्रश्न। चलिए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा मित्रों। ये तो वही प्रश्न है जो मैंने अभी पढ़ा था। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न चेंज है, प्रश्न अलग है। पूछा पूंजीवाद किसका परिणाम है? तो पूंजीवाद जो है साथियों वो औद्योगिकरण का, किसका है साथियों? औद्योगिकरण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण। आइए मित्रों आगे आ जाइएगा और आइए आगे साथियों। आधुनिक काल की महत्वपूर्ण परिघटना नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आधुनिक काल की जो आपकी वैश्विक परिघटना वो नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आधुनिक काल की वैश्विक परिघटना नहीं है, तो ये है आपकी साथियों, जी जी, सामंतवाद। राइट आंसर था लोकतंत्र। ठीक है, मित्र ने राइट आंसर क्या सिलेक्ट करा था? लोकतंत्र। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ पाएंगे सभी छात्र? चलिए आ जाइए। प्रश्न नंबर जो आपका साथियों क्या है? प्रश्न नंबर 24 पर आ जाइए। पूछा गया है कि राष्ट्र राज्यों के प्रसार का विकृत रूप आपसे पूछा गया था। राष्ट्र चलिए पूछा गया था राष्ट्र राज्यों के प्रसार का विकृत रूप आपसे पूछा गया था। तो ये क्या होता है साथियों? ये होता है आप सभी का साम्राज्यवाद। क्या होता है मित्रों? साम्राज्यवाद। ठीक है, एक मिनट, साम्राज्यवाद होता है। ठीक है, साम्राज्यवाद होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और आ जाइए, प्रश्न नंबर कितने पर आइए? 25 पर आइए। उत्तरावाद का विलोम आपसे पूछा गया था। उत्तरावाद का विलोम आपसे पूछा गया था मित्रों। उत्तरावाद का विलोम क्या होता है? उत्तरावाद का विलोम आपसे पूछा गया था, बताइए साथियों। उत्तरावाद का विलोम उत्तरावाद का विलोम आपसे पूछा गया था। तो उत्तरावाद का विलोम जो होता है, उत्तरावाद नहीं था, उत्तराद्र था। क्या था साथियों? उत्तराद्र। उत्तराद्र का विलोम होता है पूर्वद्र। क्या साथियों? पूर्वद्र, यानी कि उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से भी आप, उत्तर प्रदेश का नवाबों का सर हाथरस से कोई भी व्यक्ति हो। चलिए आ जाइए, आइए मित्रों। एक प्रश्न था साथियों, एक प्रश्न था इंग्लिश का। इसमें पूछा गया था कि यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो ऑप्शन व्हाट टू अवॉइड द रूल्स। ठीक है, यू हैव नो ऑप्शन व्हाट टू अवॉइड बाय द रूल। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर था आपका, क्या था बताइएगा मित्रों? ये था आपका, बिल्कुल नोट करिएगा। चलिए नोट करिएगा साथियों।
ये आपका राइट आंसर था वाई वाला, ठीक है। चलिए वाई वाला था। और आज ये साथियों इंग्लिश में आपको छोड़ता हूँ, लेकर चलता हूँ मैथ पर, ठीक है, लेकर चलता हूँ मैं आपको मैथ पर। चलिए तो हटाते हैं इसको, कह रहे हैं साथियों हम पढ़ने नहीं आए हैं, तो इसको हटाते हैं और आते हैं साथियों स्क्रीन पर। चलिए अब आप बताइए कौन कौन छात्र भेजता है। गीत राजपूत हूँ 26 आया है, रिंकू प्रजापति, मोनू प्रजापति, गीता सोलंकी। आ जाइए साथियों, चलिए अपना अपना रोल नंबर भेज दीजिए। रिंकू प्रजापति रोल नंबर भेज दीजिए। चलिए काट दी हमने, आंसर की काट दी। चलिए आंसर की हमने काट दी, आंसर की हमने सभी ने काट दी। चलिए आ जाना कहाँ से हो। चलिए काम की बात करो, आउट ऑफ ऑल आंसर की, जी जी सभी की आंसर की जारी हो चुकी है। जरा रजिस्ट्रेशन नंबर भेजना एक छात्र राधे की बताते हैं। राधे CRPF 23 164 5648। उसके बाद में है 29 89 260। चलिए लॉग इन करते हैं। इनकी लॉग इन करते हैं। तो साथियों लॉग इन नहीं हो रही है, बहुत दुख की बात है साथियों, लॉग इन नहीं हो रही है, लॉग इन नहीं हो रही है। क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत, चल तो रही है क्लास, क्लास चल तो रही है, क्लास चल रही है साथियों, कोई प्रॉब्लम आई हो बताना, बताइए। क्लास में ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब नेट भी चल रहा है, नेट चल रहा है। क्या दिक्कत आई बताइएगा, क्या दिक्कत आई ऑफलाइन हो छात्र। अच्छा, बैटरी कम की वजह से साथियों क्लास लोग। और सुनाओ भाई शिवा भैया। क्या सुनाऊं भाई, तुम्हारी पढ़ाई देख रहे हैं हम तो। ये तो भैया ऐसे ही कुछ करना पड़ रहा है। और क्या करें यार, घर बैठे बैठे यही करते रहे।